सियावर रामचंद्र की जय। आज सभी भक्तों को YouTube चैनल पर स्वागत है। आज सभी भक्तों को भगवान श्री रामचंद्र जी की अद्भुत लीलाओं का वर्णन करने जा रहे हैं। इस कथा को श्रवण कीजिए। बोले श्री रामचंद्र की जय। एक बार श्री रामचंद्र जी अपने बाल बंधुओं के साथ पुरवासियों तथा मंत्रियों एवं इष्टजनों के साथ पुष्पक विमान पर बैठकर अनेक प्रकार के कौतुक देखते और सीता को प्रसन्न करते हुए वन में गए। वहाँ दंडकारण्य में अगस्त ऋषि के आश्रम पर जा पहुँचे। जबकि अगस्त जी को राम के आने का समाचार मिला तो भगवान को लेने के लिए स्वयं गए और उन्हें आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले गए। इसके अनंतर स्नान करके अगस्त जी एकांत में बैठकर मन ही मन महालक्ष्मी अन्नपूर्णा का ध्यान किया और उसी समय उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के देवताओं को भी अधिष्ठात्री देवी अन्नपूर्णा माता वहाँ प्रकट हो गईं। उन्होंने अगस्त जी को खीर से भरा एक पात्र दिया और कहा कि इस बटलोई में से विविध प्रकार के पकवान निकाल कर तुम्हारी स्त्री सबके आगे परोस दे। इतना कहकर अन्नपूर्णा अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद जब अगस्त जी ने साथियों तथा विप्रों समेत राम की पूजा कर ली, तब अगस्त जी की पत्नी लोमाद्रु ने उसी पात्र में से पकवान निकाल करके सबके आगे परोस दिया। भोजनों उपरांत प्रसन्न मन वाले राम को अगस्त ने एक जोड़ी कंकण और सीता को कुंडल दिए। इस प्रकार अगस्त से सत्कृत होकर के भगवान श्री राम अगस्त जी को अपने साथ लेकर सबके साथ पुष्पक विमान पर जा बैठे और दंडकारण्य में चारों ओर विविध प्रकार के कौतुक देखते हुए इधर उधर घूमने लगे। रास्ते में नाना प्रकार के वृक्ष, पर्वत, नदी, पक्षी आदि सीता को दिखाते हुए वे पंचाप्सर नामक सरोवर पर पहुँचे और वहाँ पर राम ने रात्रि भर निवास करने का निर्णय किया। रात्रि के समय जबकि राम सीता के साथ अपनी सैया पर सोए थे, तब उन्हें मीठे मीठे गीत और नृत्य की धुन सुनाई पड़ी। उनके सिवाय राम के साथ वालों ने भी यह सुनकर के ध्वनि सुनी, किंतु अप्सराएं नहीं दिख पड़ी। तब राम ने अगस्त ऋषि से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझे यह बतलाइए कि यह नृत्य गान की ध्वनि कहाँ से आ रही है और यह कैसे सुनाई दे रही है, सो विस्तार पूर्वक हमें बतलाइए। इस प्रकार राम की बात को सुनकर के महर्षि अगस्त ने कहा, हे राजीव लोचन राम, क्या आप यह वृतांत नहीं जानते? अच्छा, यदि हम ही से कहलाना चाहते हैं तो मैं आपको सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसे ध्यानपूर्वक से सुनिए। आज से बहुत दिनों पहले गंधर्वराज की 5 सुंदरी कन्याएं, जिनका की रजोधर्म भी नहीं हुआ था, आनंद पूर्वक इस सरोवर में जल क्रीड़ा किया करती थीं। हे राम, उसी समय एक बार उस सरोवर में 7 नाग कन्याएं भी जल क्रीड़ा करने को निकली। उनकी भी बाल्यावस्था थी और यौवन का रंग अभी नहीं चढ़ा था। तदनंतर उन गंधर्व कन्याओं और नाग कन्याओं में परस्पर मित्रता हो गई और वे नित्य उस सरोवर में जल क्रीड़ा करने को आने लगीं। उसी सरोवर पर तपस्या करते हुए एक तपस्वी ने उनको कई बार रोक कर कहा, यहाँ मेरे पास तुम लोग मत आया करो, यहाँ इस सरोवर में स्नान मत किया करो। किंतु बाल भाव से मुग्ध हुए कन्याएं ऋषि की बात ना मानती हुई नित्य आती जाती रहीं। इंद्र ने भी ऋषि का तपोभंग करने के लिए उन कन्याओं को उभार दिया था। जब ऋषि ने अपने मन में विचार किया कि श्रापात देकर इन्हें दंड देने से अपनी तपस्या भंग हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी, इसलिए ऐसा कोई मार्ग निकालना चाहिए कि जिससे इन्हें बिना श्राप के दंड मिल जाए। जल देवियाँ उन कन्याओं को पकड़कर हटाहट कर अपने घर ले गईं और जहाँ की गंधर्वों तथा पन्नगों की भी गति जल देवी नहीं होती, वहाँ जल देवियाँ उन अप्सराओं को पकड़ करके ले गईं।
और अपनी तपस्या पूर्ण करके ऋषि तो स्वर्ग को चले गए, किंतु वे कन्याएं इस सरोवर में जल देवियों के पास अब भी विद्यमान हैं, वह कन्याएं वहीं पर रह गईं। हे राम, यह आश्चर्यमयी घटना घट गई थी। वे ही गंधर्वी कन्याएं और पन्नगों की कन्याएं जल देवियों के घर में नाच रही हैं, उन्हीं के गाने की मधुर धुन सुनाई देती है। हे राम, आपने जैसा पूछा मैंने कह सुनाया। अब आप ऐसा करिए कि जिससे इन कन्याओं को कल्याण हो जाए, इनका इस बंधन से मोक्ष प्राप्त हो जाए। इस प्रकार अगस्त जी की प्रेरणा से राम ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, मेरा धनुष तो ले आओ, मैं क्षण भर में उन गंधर्वों और नागों की कन्याओं को जल देवियों के पंजे से छुड़ा दूंगा। इस तरह राम की बात सुनकर लक्ष्मण ने तुरंत आदरपूर्वक तूणीर तथा धनुष ला करके राम को दिया। इसके अनंतर राम ने धनुष उठा करके धनुष का टंकोर किया, जिससे पृथ्वी डगमगाने लगी और सातों समुद्रों में प्रलयंकर लहरें उठने लगीं, जोरों से वायु चलने लगी, दसों दिशाएं धूल से भर गईं, तारे टूट टूट कर गिरने लगे, बनैले जीव वन छोड़ करके भागने लगे, संसार का पर्वत वृंद कांपने लगा और मेघमंडल रुधिरमयी वर्षा करने लगा। उस सरोवर की जल देवियां धनुष का टंकार घनघोर शब्द को सुनकर के भयभीत हो गईं। वे तुरंत उन 12 कन्याओं को अपने साथ लिए बाहर आईं और भगवान राम को प्रणाम करके उन 12 कन्याओं को भगवान को अर्पण कर दिया और उन 12 कन्याओं को दिव्य अलंकार से विभूषित उन कन्याओं को उन्होंने राम को सौंप दिया। इस प्रकार भगवान राम की स्तुति करने लगीं और भगवान से क्षमा याचना करने लगीं और वह 12 कन्याएं भगवान श्री राम की स्तुति कर अपने गंधर्व लोक को चली गईं। इस प्रकार गंधर्व कन्याओं को प्रभु श्री राम की स्तुति कर गंधर्वलोक को चली गईं। इस कथा को श्रवण कर और भी नवीन रहस्यमयी कथा श्रवण करने के लिए इस दैवीय चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स पर जय श्री राम लिख करके वीडियो को लाइक करें। बोले श्री रामचंद्र की जय।